क्या पुनर्जन्म सच है? हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म की दृष्टि से मौत के बाद जीवन का रहस्य हमेशा से मानवता को आकर्षित करता रहा है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म का विश्वास करता है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए रूप में जन्म लेती है। इस्लाम में मृत्यु के बाद व्यक्ति का हिसाब दिया जाता है और स्वर्ग या नरक का भाग्य तय होता है। ईसाई धर्म में पुनर्जीवित होने और अंततः स्वर्ग जाने का विश्वास है। आइए इस वीडियो के जरिए उस विषय की सच्चाई को समझते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक अनिवार्य चक्र है। जन्म और मृत्यु का ये चक्र कर्मों पर आधारित है। भगवत गीता में लिखा है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद नया जन्म निश्चित है। हम जिन कर्मों का आयोजन करते हैं वे हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। इस्लाम में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। इस्लाम कहता है कि हर इंसान को सिर्फ एक जीवन मिलता है। मृत्यु के बाद कब्र में विश्राम होता है, फिर कयामत के दिन हर आत्मा को दोबारा जीवित किया जाएगा। कुरान कहता है, हर जान को मौत का स्वाद चखना है, फिर तुम सब हमारी ओर लौटाए जाओगे। सूरह अल-अनकबूत 37। उस दिन के कर्मों के अनुसार स्वर्ग, जन्नत या नरक, जहन्नम का फैसला होगा। ईसाई धर्म, एक जीवन फिर न्याय। ईसाई धर्म भी मानता है कि इंसान को एक ही जीवन मिलता है। मृत्यु के बाद इंसान को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। यीशु मसीह के दोबारा आने की भविष्यवाणी है और उस समय मरे हुए फिर से जीवित होंगे। बाइबल कहती है मनुष्य को एक बार मरना निश्चित है, उसके बाद न्याय होगा। हिब्रूज 9:27। तो क्या सत्य है? 3 धर्म, 3 दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में जन्मों का चक्र, इस्लाम और ईसाई धर्म में न्याय का दिन। तो क्या सच है? शायद इसका उत्तर हमारे कर्म, हमारी चेतना और हमारे विश्वास में छिपा है। जो जीवन हमने जिया वही तय करेगा कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा। कहते हैं भगवान बार बार जन्म देकर हमें सुधरने का मौका देते हैं। उन्हें जय हो कहते हैं क्योंकि वो हमें पुनर्जय यानी दोबारा जीतने का अवसर देते हैं। हर बार एक नया जन्म, हर बार एक नया प्रयास, ताकि हम अपने बुरे कर्म सुधार सकें, अपने अच्छे कर्मों से आत्मा को पवित्र कर सकें। अगर अंत में हमें भगवान में ही मिल जाना है तो क्या भगवान कोई बुरी ऊर्जा अपने भीतर लेगा? नहीं। इसलिए आत्मा को बार बार शुद्ध करने के लिए पुनर्जन्म का चक्र चलता है, क्योंकि कर्म ही धर्म है और धर्म वही जो कर्म से निकले। अगर आप वाकई में पुनर्जन्म छोड़कर भगवान में विलीन होना चाहते हैं तो सिर्फ धर्म का नाम मत लीजिए, बल्कि अपने कर्मों को भगवान के योग्य बनाइए। धर्म का नाम लेकर किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी धर्म को पकड़कर मत बोलिए, बल्कि इंसानियत को अपनाइए। क्योंकि अंत में भगवान को धर्म नहीं चाहिए, उन्हें एक पवित्र आत्मा चाहिए जो प्रेम से भरी हो, करुणा से पगी हो और कर्म में सच्ची हो। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे या जब लगे कि क्यों मैं बार बार संघर्ष कर रहा हूं, याद रखिए आप भगवान की ओर एक कदम और बढ़ रहे हैं। पुनर्जन्म कोई अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक और अवसर खुद को समझने का, सुधारने का और भगवान से जुड़ने का। इसलिए हर दिन को एक तपस्या की तरह जिएं, हर कर्म को पूजा की तरह करें और हर आत्मा को भगवान का अंश समझें। क्योंकि अंत में सब एक हैं, एक यात्रा, एक चेतना, एक सत्य। हर शब्द में सच्चाई का दीप जलाओ ताकि रिश्ते विश्वास और करुणा से भर जाएं। अंधकार से मत डरो, हर संघर्ष तुम्हें नए प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की यात्रा में समझो कि हम सब एक हैं, एक अनंत यात्रा के साक्षी। जैसे धूप में फूल खिलते हैं, वैसा ही प्रेम और विश्वास हम में उजाला फैलाते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो पर आपकी राय जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम नई सामग्री के साथ आपके पास आ सकें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना भी न भूलें ताकि उन्हें भी मजा आए।